कीमती इंसानी जाने सबसे मुकद्दम, इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ भी लाजमी। कराची में मखदूश स्ट्रक्चर और गैर मियारी तामीरात की हामिल इमारतें मुसलसल खतरे की घंटी बनी हुई हैं। बारिश में पानी की रिसाव के सबब इन इमारतों के अचानक जमीन बोस होने और शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। तशक्को डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस सूरत हाल का बहुत सख्ती से नोटिस लिया है और ऐसी इमारतों के खिलाफ अमली इक़दाम भी देखने में आ रहे हैं, जिनमें डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और डायरेक्टर डेमोलिशन अब्दुल सज्जाद खान अपनी टेक्निकल टीम के साथ खुद साइट के हंगामी दौरे कर रहे हैं और बाकायदा कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। ये एक इंतहाई खुशकुन अमल है, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता ऐसी इमारतों के मुनहदिम होने से इंतहाई कीमती जानों का ज़या हो सकता है। दोस्तों, बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर कॉलोनी में 60 से 70 गज के प्लाट पर ग्राउंड प्लस 6 इमारत खड़ी कर दी गई। इंतहाई नाकिस तामीराती सामान इस्तेमाल किया गया। इमारत के नीचे पानी का बिजनेस जारी था। SBCA को इत्तला मिलती है कि इस इमारत के छज्जे गिरना शुरू हो गए हैं। इमारत का एक हिस्सा एक तरफ झुक जाता है। नाकस व गैर मियारी तामीरात के सबब इमारती कालम्स बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके। इस पर डीजी SBCA अब्दुल रशीद सोलंकी फौरी हरकत में आते हैं। डायरेक्टर डेमोलिशन की सरबराही में एक खसूसी टीम साइट पर भेजी जाती है। सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर फौरी तौर पर इमारत की डेमोलिशन शुरू कर दी जाती है। अच्छी बात यह है कि डीजी SBCA अब्दुल रशीद सोलंकी खुद भी मौके पर पहुंचते हैं और कार्रवाई की बराह रास्त निगरानी करते हैं। डीजी अब्दुल रशीद सोलंकी के मुताबिक ये इमारत मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई। इमारत के तामीर में नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। अब्दुल रशीद सोलंकी ने मौका पर ही बिल्डिंग बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर और मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला किया। साथ साथ उन्होंने जिला इंतजामिया से भी रुजू किया ताकि किसी भी किस्म की बदनज़मी से बचा जा सके। देखिए, ये तो एक तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। जब 12 बजे हमें इत्तला आई थी कि ये बिल्डिंग थोड़ी सी जो है ना वो उसके छज्जे गिर रहे हैं, तो डायरेक्टर डेमोलिशन और मेरी टीम को मैंने भेजा था, जिन्होंने उस बिल्डिंग के जो लोग थे, जो ग्राउंड प्लस 6 मंजिला आप दिखा सकते हैं कि जो बनी हुई थी, उसको खाली करा लिया गया है और उसके बराबर में जो भी बिल्डिंग थी उसको भी खाली करा लिया गया है। और मैं ख़ुद भी अभी यहाँ आया हूँ और अभी हम जो इसको डेंजरस डिक्लेयर करार देके इसको डिमोलिशन आज ही अभी से ही शुरू करा देंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम इत्तला कर रहे हैं। बल्कि मैं जो ये बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, जो मैंने देखी है कि नीचे उनका कोई पानी का कोई बिज़नेस कर रहा था या जो भी था, उसके ख़िलाफ़ भी हम एक्शन ले रहे हैं। मैं अपने डायरेक्टर को कहता हूँ कि उनके खिलाफ़ FIR भी लाज कराएँ कि ये जो बिल्डिंग है ये इन्होंने गैर कानूनी तौर पे बनाई है। जो 60 गज़ का या 70 गज़ की बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 6 बना ली, ये टोटली गैर कानूनी इलीगल एंड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से हम उनके बिल्डर को या ऑपरेटर को या जो ओनर है उसके खिलाफ FIR भी करें और इस बिल्डिंग को हम डिक्लेयर करा के इसको डिमोलिशन भी करें। दोस्तों, टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट पर इमारत की डेमोलिशन शुरू कर दी गई। डीजी अब्दुल रशीद सोलंकी ने शहरियों से अपील की है कि अंदरूनी या बैरूनी स्ट्रक्चरल नकाइस की हामिल इमारतों की निशानदही की जाए। रात तकरीबन 1:30 बजे बल्दिया टाउन के गुलशन मजदूर कॉलोनी में एक बड़ी गैर कानूनी खतरनाक बिल्डिंग को मुनहदम किया गया। इस कार्रवाई की निगरानी डिप्टी डायरेक्टर डेमोलिशन ने खुद की। ये खतरनाक और नाकस मटेरियल से तामीर शुदा बिल्डिंग कई माह से खतरनाक हालत में थी और इसके बारे में मकामी लोगों ने कई बार शिकायत दर्ज करवाई थी। इस इलाके के डिप्टी डायरेक्टर और AD, जो कि इलाके के जिम्मेदार हैं, उन्हें ये बिल्डिंग क्यों नजर नहीं आई? जब ये बिल्डिंग डेंजर हो चुकी थी और इतनी खतरनाक हालत में थी, तब उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों ना की? नाज़रीन, यहाँ एक और बात की निशानदही करना भी बहुत जरूरी है। जराये के मुताबिक इस डेंजर बिल्डिंग को डिमोलिश करने का ठेका रेहान इलायची ने अपने मनपसंद और दोस्त इंजीनियर बाबर को दिया, जो मौसूफ को साइट पर जाने के बजाय नॉन टेक्निकल स्टाफ को भेजकर उनसे काम करवाते हैं। सब जानते हैं कि करप्शन के बेताज बादशाह रेहान इलायची का ट्रैक रिकॉर्ड किस कदर ताफुनज़दा है और वो कोई भी काम अपना हिस्सा रखे बगैर नहीं करते। क्या इस बिल्डिंग को डिमोलिश करवाने के ठेके में भी अपना हिस्सा तो नहीं रखा गया? ये एक इंतहाई अहम सवाल है। दोस्तों, शहरियों का यकीनन फर्ज है कि वो भी इस तरह की इमारतों की निशानदही करें। जब भी कोई इमारत मुनहदिम होती है तो जानी और माली नुकसान होता है। घराने मलिया मेट हो जाते हैं, वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं।
कराची में 40 और 60 गज के प्लाट पर गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा 6 मंजिला इमारतें नाकस तामीरात की वजह से हर वक्त खतरे की घंटी बजा रही हैं। गुलबहार, रिजविया सोसाइटी, लियाकताबाद, जमशेद टाउन, दिल्ली कॉलोनी, PND कॉलोनी, मलीर, लांढी और दीगर इलाकों में छोटे छोटे प्लाटों पर तामीर होने वाली कसीरुल मंजिला इमारतों की तादाद अनगिनत है। ये तमाम इमारतें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन को पामाल करते हुए तामीर की गई हैं। देर आए दुरुस्त आए के मज़दाक DG बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नाकस तामीरात की हामिल इमारतों, इनके बिल्डर्स और कंट्रैक्टर्स के खिलाफ जिस एक्शन का आगाज किया है वो बहुत इत्मीनान बख्श है। जिम्मेदारों के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज करवाने का ऐलान भी काबिल तहसीन है। हमारी दरख्वास्त है कि इस ऑपरेशन को रोका ना जाए और किसी एक इलाके तक महदूद नहीं किया जाए, बल्कि इसके दायरेकार को पूरे शहर पर मुहित करना चाहिए। ऐसी इमारतों का सर्वे कराया जाए जो मकदूश हैं और जिनमें तामीराती ज़वाबित की खुलकर खिलाफ वर्जियां की गई हैं। इस घिनौने धंधे में मुलव्वस तमाम काली भेड़ों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।